बीजेपी में भी कहीं ना कहीं जश्न की तैयारी शुरू होने ही वाली है। कुछ लोग यहाँ पर ढोल नगाड़ा लेकर पहुंच गए और ये देखिए जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पर बीजेपी में यहाँ पर ढोलक बजने शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि रुझानों में सरकार बनती हुई नजर आ रही है और बीजेपी का सबसे बेहतर प्रदर्शन भी इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी दोनों लगभग बराबर सीटों पर इस वक्त रुझानों में जरूर नजर आ रहे हैं और इसीलिए कार्यकर्ताओं में होली अबीर रंग का शुरुआत हो गया है। यहाँ पर ढोलक बज रहा है और यहाँ पर देखिए जश्न की शुरुआत हो गई है। कितनी खुशी है रुझानों में, तो कहने की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 2025 फिर से एनडीए संग नीतीश और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास है, नीतीश कुमार जी से मिलकर के पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। हम लोग जश्न मना रहे हैं। आज के दिन होली, दिवाली, दशहरा रुकेंगे 1 घंटा और महान पर्व हम लोग या अभी से बजाना शुरू करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हौसला अभी रुझानों में तो सरकार बनी, लेकिन हो सकता है पलट जाए। कुछ नहीं पलटेगा, क्योंकि बिहार की जनता ने यह मन बना लिया है कि एनडीए की प्रचंड जीत देकर फिर से सरकार एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में बनाना है। यहाँ पर जो है जश्न की तैयारी शुरू हो गई और ढोलक बजते हुए नजर आ रहे हैं। जरा वही मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए यहाँ पर जिंदाबाद के नारेबाजी भी यहाँ पर शुरू हो गई और कार्यकर्ता जो है वो जश्न में डूबते हुए अब धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर की तस्वीर है और यहीं पर देखिए एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है और पीएम बहुत बढ़िया। चुनाव आयोग के रुझानों में भी एक बार जरा मैं आंकड़े आपको बता दूं, 68 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड आगे चल रहा है। चुनाव आयोग के रुझानों में भी साफ इस पे मेरे ख्याल से आपके पास जरा ज्यादा अपडेट आ रहा है। 70 सीट करेक्ट कह रही है, 70 जनता दल यूनाइटेड बीजेपी 70 आरजेडी 40 सीटों पर आगे चल रही है, लोक जनशक्ति पार्टी 15 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर आगे चल रही है, सीपीआई 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये नंबर्स हम दिखा रहे हैं। कंचना यादव आरजेडी से, गुरु प्रकाश बीजेपी से, अभिषेक शाह जेडीयू से, अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस पार्टी से। कंचना यादव जी, पहला रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहती हूं, क्योंकि 58 सीटों पर अभी रुझानों के मुताबिक हमें भी इस बात का एहसास है बिहार ने कई बार बाजी पूरी तरह से पलट दी है, ढोल मिठाई सब खाने का स्वाद खराब कर दिया है। लेकिन शुरुआती रुझान बहुत एक तरफा है, मतलब लगभग डबल का मामला दिख रहा है। 70 और 72 ओपनिंग बैट्समैन दोनों जबरदस्त खेल रहे हैं, वहीं दोनों एंड से। वहीं आपकी झोली में अगर हम देखें महागठबंधन में, तो आपने ठीक ठीक परफॉर्मेंस की 143 पे, लेकिन आप लड़े। स्ट्राइक रेट के नजरिए से अभी आप बहुत पीछे दिख रहे हैं। हम भी देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट को लगातार देख रहे हैं। अभी एक राउंड की बस काउंटिंग हुई है, जहां की 28 से लेकर 35 राउंड की काउंटिंग होनी है। एक राउंड पे जो अभी सीटें आ रही हैं, जो भी दिखा रहे हैं, उसको आप फाइनल मानकर जो है कि गुरु प्रकाश पासवान जी मुस्कुरा सकते हैं, हार सकते नहीं, फाइनल नहीं हो सकता, कभी हुआ भी नहीं है। हरियाणा का चुनाव, हर जगह का चुनाव हमने देखा हुआ है कि कैसे लास्ट 2-3 जो राउंड बचा हुआ है उसमें चुनाव पलट गए हैं। तो अभी शुरुआती रुझान के लिए मिठाइयां अभी खा लीजिए गुरु प्रकाश पासवान जी, हो सके बाद में आपका मन भी ना हो खाने का, दुखी हो। तो हम बहुत होपफुल हैं इस बात का कि अभी जो एक राउंड की काउंटिंग हुई है, बाकी राउंड की काउंटिंग होनी है। अभी 32-33 राउंड की काउंटिंग है। एक राउंड में अगर कोई सरकार नहीं डिसाइड हो सकता। जो हंस रहे हैं उनको भी पूछ लेते हैं। गुरु प्रकाश जी, आप जल्दी तो नहीं हंस रहे हैं? कंचना यादव जी आपको बोल रही है कि बाद में आपको रोना पड़ेगा, अभी से जरा हौले होप जरा थोड़ा धीरे चलिए। नहीं देखिए, ऐसा है कि कंचना यादव बिल्कुल हमारी बहन की जैसी हैं और मिठाई हम उनको भी खिलाएंगे। हम अकेले मिठाई नहीं खाने वाले हैं, जलेबी बनेगा और सब में बटेगा, आप निश्चिंत रहिए। और शुरुआती रुझान अंजना जी, साहिल जी, मैं देखता हूँ कि भाई अक्सर अगर इतनी बड़ी लीड, और आपने खुद कहा थोड़ी देर पहले कि भाई 80 और 160, 78 और 160, इसका उलटफेर हो जाए तो बड़ा यूनिक होगा। ये तो मुझे लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा, यदि मतलब 12 बजे तक, 12:30 बजे तक, 2 बजे तक ये पलट जाए। ये पलटे ऐसा नहीं लगता है। छठी माई ने पूरा ध्यान रखा है, बिहार की माताओं बहनों ने पूरा ध्यान रखा है, बिहार की युवाओं ने पूरा ध्यान रखा। 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा। 2010 का जो रिकॉर्ड था अंजना जी, वो टूटने वाला है। अभी के रुझानों से स्पष्ट हो गया है, जहां पे हम लोगों को संदेह था, शंका थी, वहां भी अच्छा कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी बहुत अच्छा कर रही है और मुझे लगता है कि उनका स्ट्राइक रेट पुनः बहुत अच्छा होता दिख रहा है। तो ओपनिंग बैट्समैन के साथ साथ जो 3rd नंबर के बैट्समैन है, जो लोजपा है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, बिल्कुल मैं लौट रही हूँ। गुरु प्रकाश जी, एक सवाल इनका भी है, नीतू जी का। वो कह रहे हैं कि यूथ के वोट को आप लोग कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? जैसे कि बहुत सारे लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं कि 10,000 डाला गया है इसलिए महिलाओं ने वोट किया। व्हाट अबाउट यूथ? यूथ को कुछ नहीं दिया गया, यूथ को कुछ नहीं डाला गया, वो जागरूक हो चुके हैं, इसलिए शायद इतनी सारी वोटिंग्स यूथ ने की है। एंड आई थिंक यू विल एग्री विद दैट। व्हाट डू यू गाइस थिंक? युवाओं ने बढ़ चढ़कर एकदम वोट किया है, वो खूब काम आया।
अभिषेक झा, अंजना जी, एस्पिरेशन है, ये एस्पिरेशन है। विकसित भारत में विकसित बिहार एक मजबूत नींव कैसे बने। नरेंद्र मोदी जी ने तो विकसित भारत का संकल्प लिया, विकसित भारत। लगातार नीचे चल रहे हैं। ओके चलिए, ये साबित भी करता है। देखिए, आप अभी बिहार को लेकर कह रहे थे, मैं बार बार उस पर जाऊंगी क्योंकि अब तो ये आप जिंदगी भर सुनेंगे मेरे से। बोलिए ना, सुनिए है ना? सुनाते क्योंकि जब बिहार पे टिप्पणी कीजिए तो महाराष्ट्र का पूरा जो राजनीतिक रोल डाउन है ना, उसका लिफाफा अच्छा खोल वो लीजिएगा। आपने महाराष्ट्र का जिक्र आपको किया। समझ में आएगा महाराष्ट्र के रोल डाउन में यह भी दिखाई देता है कि कैसे दिल्ली ने 2 पार्टियां महाराष्ट्र के भीतर तोड़ी है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल अगर होनी यहाँ चाहिए। से वहां चले गए और फिर ये भी चर्चा होगी, ये भी टूटी हुई पार्टियां बिहार में पार्टी टूटी रही है अभी किस स्थिति और में? दूसरी तरफ जाहिर इस बात की भी चर्चा होगी कि यहाँ पर ओवैसी की पार्टी को किसने तोड़ा, लेकिन उस पर सबको साफ सूझ जाएगा। ओवैसी की पार्टी का क्या हाल कर दिया, रुसवा हुए, सारे के सारे चले गए। अब आइए आपको बताते हैं बड़ी बात में आ रही है। शशि जी, बहुत बढ़िया दे शशि जी। सकता हूं मैं। हाँ बोलिए ना। ये बिहारी के लिए पॉसिबल था कि वो अपनी छोटी सी पार्टी भी बचा गया और बहुत बढ़िया भारतीय बात है। जनता पार्टी के ऊपर डांस करके इतने साल से हुकूमत भी बहुत करता सही समय पे उन्होंने और पाला 72 बदला, उसकी वजह से सीटें पार्टी बचा पाई। पर विधानसभा चुनाव 2023 में अगर नहीं जाते तो हो सकता है कि कुछ और चीजें हो जाती। ये वाली थ्योरी भी खूब चलती है, पार्टी बचा ले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार बड़े नेता हैं और ये अगर आप सड़कों पर निकलते, गांवों में पहुंचते तो आपको पता चलता ये बात तो कि ठीक है। नीतीश कुमार का नाम लोग ये गांवों बात में तो लेते ठीक है। हैं। बिल्कुल, तो लोग उनको राइट ऑफ 72 करता है, सीटों पर, जी। वो कोई राइट ऑफ नहीं कर सकता है। बिहार की राजनीति में उनकी एक अमिट छाप छोड़ी हुई मानी जाएगी। अगर कोई 5वीं बार आप सोचिए ना, हालांकि वो शपथ तो लेंगे साहिल 10वीं 11वीं बार, इंटरेस्टिंग बात बीच बीच में खूब बार लिए हैं। ये बड़ी 11वीं बार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात नजर आ रही है कि नेक टू नेक चल रहा है। कंपटीशन जेडीयू और बीजेपी के बीच ही चल रहा है। साहिल, competition 71 नहीं सीटों चल पर रहा है, जनता दोनों दल एक दूसरे को यूनाइटेड आगे चल सहयोग रहा है, कर रहे हैं। 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बताइए। साहिल कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हिंदी थोड़ी ठीक नहीं दूसरी बात दूसरी संगीत रागी जी, हाँ क्यों राजनीति में तो वो दर्द तो दोस्ती उभर होती रहा ना। है, दर्द तो दिखाई दे रहा है चेहरे पर। राजनीति में कोई दोस्ती नहीं होती है। सुबह से हम कोई देख दोस्ती रहे नहीं हैं। होती, आप डबल जानते हैं इंजन की इसको। जो बात कह रहे थे वो दिख रही है साफ साफ।